राहुल गांधी जी का भाषण मैंने सुना और मुझे लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और देश का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना चाहती है। में राहुल गांधी जी का भाषण मैंने सुना और मुझे लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और देश का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। इन्होंने 1947 में भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराया था। बहुत खतरनाक भाषण उन्होंने दिया है। ये जो हमारे देश की संस्कृति थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, ये उससे परे हट गए, उसको एक तरफ छोड़ दिया और ये सभी को आपस में लड़ाने का किया है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि अगर ज्यादा कहेंगे तो उनका मकसद कामयाब होगा। इनके भाषण को सभी लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। यही देश के हित में है, यही देश की एकता के लिए ठीक है। ये अग्निवीर को खत्म करने की तो कोई ताकत है नहीं। अब एक नैरेटिव सेट हुआ है कि कांग्रेस नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना चाहती है। कांग्रेस झूठ बोलने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है और मुझे तो लगता है इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहां पर ये सारे कांग्रेसियों को बुला के झूठ बोलने की ट्रेनिंग है। अब लोकसभा में ही जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया मिलता है और ये कह रहे नहीं मिलता। अब ये तो अनुसंधान की बात है और लोकसभा के अंदर की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जो सांसद है तो यकीनी तौर पर सांसद चाहेंगे कि भी इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए कि कौन झूठ बोल। देखिए, अभी तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को तहत ही चल रहा है। ये कानून 1860 में बनाए गए। 1857 की क्रांति के बाद कि दोबारा ऐसी क्रांति ना हो, ये कानून बनाते हुए हाकिम और गुलाम को सामने रख के बनाए गए। अंग्रेजों के हित के लिए बनाए कि वो शासन यहां कर सके और उनको इसमें दिक्कतें ना हो। और कभी किसी ने 70 साल 75 साल तो हमें आजाद हुए थे, पर कभी किसी ने सोचा नहीं कि आज भी हमारे जो देश में है अंग्रेजों की बनाई हुई जो न्याय प्रणाली है वो चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको निरस्त करके हिंदुस्तानियों के लिए जो कानून होने चाहिए, जो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, वो बनाई है। अभी थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। हम भी पढ़ रहे हैं और लोग भी पढ़ रहे हैं और ये इसका जितना स्वागत किया जाए उतना ही अच्छा है। कांग्रेस पार्टी ने विधिवत तौर पर ये तय कर लिया है कि हर अच्छे काम का विरोध करना, हर अच्छे काम का विरोध करना उनके मानसिक